आइए देखते हैं पंकज आर्य की एक रिपोर्ट। रांची टाटा राष्ट्रीय उच्च पथ 33 पर बुंडू पर अवस्थित ये बुंडू अनुमंडल अस्पताल है, जो आज वैश्विक महामारी कोरोना के इस भयावह विपदा के समय सिर्फ 2 चिकित्सकों के भरोसे चल रहा है। और ये कथन या फिर सच्चाई किसी और की जुबानी नहीं है, बल्कि बुंडू अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक के पद पर आसीन डॉक्टर विजय प्रसाद का ये कहना है। आज देश दुनिया प्रदेश के साथ ही साथ बुंडू अनुमंडलीय क्षेत्र में प्रतिदिन 25 से 30 मरीज कोरोना संक्रमित पाए जाने की वजह से पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमण की जद में आ चुका है। तो ऐसे में अनुमंडलीय अस्पताल में चिकित्सकों का ना होना एक चिंता का विषय है। हालांकि इस बीच बुंडू अनुमंडलीय क्षेत्र के लिए एक सुखद समाचार या यूं कहें राहत देने वाली खबर यह है कि क्षेत्र के लोकसभा सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए तमाड़ विधानसभा को अपने सांसद मद से 10 लाख देने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी से मशविरा कर बुंडू अनुमंडल अस्पताल में 10 बेड लगाए जाने की बात पर सहमति बनी है, जो पूरी तरह से ऑक्सीजन युक्त होंगे। अब तक जितने भी मामले अनुमंडलीय क्षेत्र के कोरोना के पाए गए सब संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और दवाइयां सहित अन्य जरूरी मेडिकल सलाह पर मरीजों को घर पर ही स्वास्थ्य लाभ देने की कोशिश की गई है, जबकि ज़्यादा गंभीर मरीजों को रांची रेफर किया जाता रहा है। ऐसे में ये 10 बेड का कोविड सेंटर एक नई उम्मीद, एक नया आशा जगाता है। वहीं बुंडू अनुमंडल में कार्यरत पुलिसकर्मियों को बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में आज कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण कराया गया है। पुलिसकर्मियों के टीकाकरण से बुंडू अनुमंडल में पुलिस प्रशासन द्वारा बेहतर सेवाएं दी जा सकेंगी। पूरे बुंडू अनुमंडलीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अर्थात लॉकडाउन के दूसरे दिन की समाप्ति पर बुंडू अनुमंडल प्रशासन लगातार क्षेत्र के मामलों का जायजा लेकर करीब से नज़र बनाए हुए है। हालांकि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ोतरी से कोरोना संक्रमण फेज 2 बहुत ही भयावह स्थिति पर पहुंच गया है। ऐसे में बुंडू अनुमंडलीय पदाधिकारी ने अनुमंडल वासियों से सरकार के गाइडलाइन का पालन करने, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करने सहित सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील की है। बुंडू से पंकज आर्य की रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। कुछ दिनों में बुंडू में और इसके आसपास क्षेत्रों में कोरोना का केसेस थोड़ा ज़्यादा मिल रहे हैं। इसको देखते हुए माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा के तरफ से, जैसा कि हमको अभी SDO साहब ने बताया कि 10 लाख रुपये शायद दिए गए हैं। कोरोना का 10 बेड हम लोग को तैयार करना है अनुमंडल हॉस्पिटल में। उसके लिए ना हम अभी SDO साहब के साथ हम लोगों की बैठक हुई। SDO मैम अभी आकर देख के गई हैं। 10 बेड का कोविड सेंटर ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ जगह चिन्हित की गई है और उस पर तैयारी चल रही है। कहाँ पर चिन्हित गई है? हमारे अनुमंडल अस्पताल के निचले फ्लोर के उत्तरी भाग में की गई है। इसी हॉस्पिटल जी, इसी हॉस्पिटल के उत्तरी भाग में। तो अभी कोरोना की स्थिति क्या है यहाँ पर? कोरोना की स्थिति तो प्रतिदिन टेस्ट हो रहा है। जितना भी हम लोग के यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट चल रहा है, यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट में लगभग 20% के आसपास प्रतिदिन मरीज मिल रहे हैं। तो 20% पॉजिटिव आ रहे हैं। जितना जाँच हो रहा है उसका 20% लगभग एवरेज पॉजिटिव आ रहे हैं हम लोगों। लेकिन उसमें अधिकतर लोग होम आइसोलेशन में ही रह रहे हैं। उन लोगों को दवा वगैरह दी जा रही है और विशेष दिक्कत होने पे कुछ 1-2 मरीज का दिक्कत हुआ तो उन लोगों को ऑक्सीजन वगैरह दिया गया था। 1-2 मरीज को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हुई तो उसको रांची रेफर किया गया था। यहाँ अभी तत्काल क्या तैयारी है? तत्काल में कोविड के लिए कोई स्पेशल तो अभी तक तैयारी नहीं है, लेकिन उसी की तैयारी आज से माननीय मंत्री जी का जब से आया है कल से, तो आज से SDO मैडम बात की थी और उसके लिए बात हुई कि जगह तो है और हम लोग उसको ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब वो लोग व्यवस्था करेंगे। लगे हुए हैं, आज से लग गए हैं, पूरी तैयारी में जुट गए हैं। तो जगह चिन्हित की गई है। थोड़ा सा कुछ समस्या है, वो सब थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि जल्दी ही हम लोग उसको 10 बेड का स्टार्ट कर देंगे। और दिक्कत एक है कि यहाँ चिकित्सक नहीं है। चिकित्सक की बहुत ही कमी हो गई। सारे चिकित्सक डिप्रेशन में हो गए। अभी MBBS चिकित्सक में मात्र हम, यानी मैं उपाधीक्षक और मात्र 1 चिकित्सक, 2 चिकित्सक के भरोसे अस्पताल हमारा है। अब कैसे चलाएं? 2 चिकित्सक के भरोसे एक ये NH का हॉस्पिटल चलता है पूरा दोनों जगह हॉस्पिटल 2 चिकित्सक के भरोसे चल रहा है। बुंडू अंदर जी।
आज से हाँ, पहले 2 चिकित्सक और थे जिनका कि आज से डिप्यूटेशन हो गया, वो चले गए आज। तो अब 2 चिकित्सकों के भरोसे हमारा 9 साल है, कैसे होगा देखते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है कैसे कोई। और जब कोविड हॉस्पिटल खुलेगा, अगर कोविड सेंटर, तो उसके लिए तो डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए, स्वीपर भी डेडिकेटेड चाहिए, पैरा मेडिकल स्टाफ भी डेडिकेटेड चाहिए, जो कि केवल कोविड में ही काम करेगा। क्योंकि जो कोविड में काम करेगा फिर दूसरी जगह तो काम कर नहीं सकता। ये सभी बातें हमने मैडम को बताई हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमने सभी कुछ उनको बताया है, अब वो देखते हैं कैसे कर पाती हैं। शायद जिला प्रशासन से बात करके वो करेंगे, बोलिए कि सब व्यवस्था कराएंगे। कौन है सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रसाद, उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू। न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।